तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लेते हैं। ओके, तो क्या है मेरा सबसे बस x बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1:3, फिर होगा मेरा y बाई जेड इक्वल टू 5/k, और हो जाएगा मेरा z बाई t इक्वल्स टू 2/5, और t बाई x इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना 3/4। ओके, इसको मैंने ये सेम नंबर को फ्रैक्शन वैल्यू में निकाला। अब यहाँ से ये वाला फर्स्ट वाला और सेकंड वाला को मल्टीप्लाई, थर्ड वाला और फोर्थ वाला को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए x बाई वाई इंटू वाई बाई जेड इक्वल टू, उसका नंबर क्या है, x बाई वाई का 1/3 है और दूसरा का क्या है 5/k है। सिमिलरली ये भी करना है, इसका क्या है, देखिए जेड जेड कट जाएगा, x बाई जेड बचेगा। यहाँ पे भी मुझे x बाई जेड का ही वैल्यू निकालना है। तो x बाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x तो यहाँ पे जेड ऊपर है लेकिन इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने t बाई जेड किया, और यहाँ पे मुझे करना है x बाई टी। ओके, अब ये t कैंसिल हो जाएगा। देखिए x यहाँ पे भी x बाई जेड था, यहाँ पे भी x बाई जेड आ गया। अब यहाँ पे भी उल्टा करना है, इसका वैल्यू 5/2 इंटू 4/3। ओके, अब कैंसिल कीजिए, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा मेरा 5 2 10/3। ओके, यहाँ पे आया मेरा 10/3 और यहाँ पे आया मेरा, अब इसको भी करते हैं 5 बाई नीचे होगा 3k। ओके, अब साइड में यहाँ पे थोड़ा सा जगह लेके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका। लास्ट स्टेप मेरा 5/3k को अगर मैं इक्वल टू जो मेरा आया उधर 10/3 को लिख सकता हूँ मैं इक्वल टू, क्योंकि देखिए ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तो सेम है, ये भी x बाई जेड ही आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर ले लेंगे, जैसे कि 3 10 देखिए 30k हो जाएगा मेरा। थोड़ा जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। ओके, ये वाला रफ कर दे रहा हूँ, अच्छा से करेंगे। ओके, नीचे का तो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30k इक्वल टू 15, सो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/30, मतलब कि 1 जा 2 जा, सो k इक्वल टू मेरा आएगा कितना 1/2। ओके, सो 1/2 आएगा मेरा k। कहते हैं मुझे रोला है लेकिन वो सबसे मतलब नहीं, आपको समझने से मतलब है। थैंक यू।